नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बारह राज्यसभा सांसदों के निलंबन के बाद से विपक्ष लगातार आक्रामक है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे की तस्वीरें भी सामने आ जाती है। तो संसद के बाहर विपक्ष के सांसद धरना देते हुए भी नजर आ जाते हैं, जो उपसभापति से सांसदों के निलंबन को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन सांसदों का निलंबन वापस नहीं हुआ, इसीलिए विपक्ष ने अपने आंदोलन को नई दिशा देने की रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मार्च का हिस्सा बने। वो इस मार्च में हिस्सा लिया और उन्होंने सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का, कुचलने का आरोप लगा दिया। साथ ही इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। राहुल गांधी इस बार काफी मुखर नजर आए। उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री सदन में तो आते नहीं हैं, ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। उन्होंने आगे कहा, विपक्षी सांसदों के निलंबन को 14 दिन हो चुके हैं। जिन मुद्दों पर सदन में विपक्ष बहस करना चाहता है, उन मुद्दों पर हमें बहस करने नहीं दी जाती। जो विपक्ष की आवाज उठाने की कोशिश करता है, उन लोगों को निलंबित कर दिया जाता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल, निलंबन पर तकरार कब होगी खत्म? कब दिखेगी जनता को सदन में हंगामे की बजाय चर्चा? इसी मुद्दे पर आज करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है, तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। तो ऐसे में बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हुए, मसलन सांसदों के निलंबन पर घमासान। लेकिन कब निकलेगा आखिरकार इस पर असल में समाधान? कब यह हंगामा खत्म होगा और कब सदन के अंदर चर्चा की शुरुआत होगी? दूसरा बड़ा सवाल, निलंबन पर विपक्ष का विरोध कैसे दूर होगा आखिरकार? ये गतिरोध जो लगातार देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है। सदन की, दोनों सदनों की बात कर ले, लोकसभा की बात कर ले, राज्यसभा की बात कर ले, वहां पर हंगामे के चलते कार्यवाही प्रभावित हो रही है। तीसरा गंभीर सवाल, राहुल गांधी के तीखे तेवर, क्या सत्ता पक्ष का बढ़ेगा फीवर? लोकतंत्र की हत्या का बहाना या सिर्फ पीएम मोदी है निशाना? यह भी महत्वपूर्ण सवाल, इसका भी जवाब लेने की करेंगे कोशिश। क्या विपक्ष को एकजुट करने में सफल होंगे राहुल गांधी? क्या विपक्ष की आवाज को वाकई में कुचला जा रहा है? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय बना हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्र जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। टीएमसी प्रवक्ता संजय सरकार जी हमारे साथ इस समय मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विजय राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विवेक सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर सुनील कौशिक स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके साथ करना चाहूंगी। विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है, ठीक है, प्रदर्शन कर रहा है, विरोध जता रहा है, ठीक है, समझ में आता है। बस मुझे इतना बताइए, संसद कब चलेगी? कामकाज कब होगा? सदन के अंदर लोगों को चर्चा होती हुई कब नजर आएगी?
और शिल्पा जी बड़ा अच्छा प्रश्न किया, लेकिन ये प्रश्न तो सत्ता पक्ष से करना चाहिए। उनसे भी होगा, रमाकांत जी उनसे भी हमारे होगा, भाई हैं, उनसे भी ये प्रश्न उनसे भी होगा। कि संसद पहले आप कब अपना चलेगी जवाब दीजिए। और संसद क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि संसद क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि संसद में जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जो संसदीय प्रक्रिया थी, जो एक पारदर्शिता थी, जो एक ईमानदारी थी, जो लोकतंत्र को बचाने की एक बात थी, सब पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम सरकार कर रही है। सरकार नहीं चाहती स्वयं की ये संसद में कोई डिबेट हो, कोई डिस्कशन हो, कोई विचार विमर्श के द्वारा बिल पास हो। ये सरकार चाहती है कि लोगों को जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को वहां पे हरास किया जाए। जिस तरह से हमारे 12 साथियों को निलंबित करने का कुकृत किया गया संविधान को ताक पे रखकर, और पार्लियामेंट में जिस तरह से अपने बहुमत की कमी चूंकि राज्यसभा में है, सरकार चाहती है कि इस तरह से हंगामा करके और बिना चर्चा कराए बिलों पर और उस पर पास करा लिया जाए, इसलिए सारे कायनात कर रही है। सरकार को चाहिए था ईमानदारी से, जिस तरह पहले दिन सर्वदलीय बैठक हुई थी, सरकार जिस तरह से कहने को अलग बात करती रही दिखाने के लिए, लेकिन सच्चाई जो है ये सबके सामने खुलकर आ गया। पहले ही दिन शाम में जिस तरह हमारे 12 सांसदों को जिस तरह से निलंबित किया, और वो भी जो अपराध उन लोगों ने किया नहीं, उस पर बहुत सारे विवाद हैं और उस पर जांच कमेटी बैठ सकती है कि किन लोगों ने उस तरह की बात की। सांसद जो भाजपा के हैं, रूलिंग पार्टी के 80 सांसद सेम काम के लिए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि ये कहा जा रहा है टेबल पर बैठने की बात और खड़ा होने की बात, तो जो व्यक्ति टेबल पर खड़ा था, 2 लोग, वो सरेआम पूरा मीडिया ने देखा, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने बाहर से मार्शल बुलाकर हमारे सांसदों को मारपीट के लिए प्रताड़ित किया और उनका हाथ तोड़ने तक का काम किया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कार्रवाई सरकार के रिमोट से चलाना चाहती है संसद को, इसलिए विपक्ष को कहीं ना कहीं कमजोर करना चाहती है, भयभीत करना चाहती है और डरा कर चाहती है कि राज्यसभा को बंधक बनाया जाए। लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं होने देगी। जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर भी, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, विधायिका के कार्यक्षमता की सही पारदर्शिता देश की जनता का, उनकी गाढ़ी कमाई का एक एक पैसा इस तरह से जाया होता हुआ जब नजर आएगा, तो सवाल तो पूछे जाएंगे पक्ष से भी और विपक्ष से भी, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी होती है। वो अलग बात है कि सरकार की ज्यादा दायित्व इसके पीछे माना जाता है, उनसे भी मैं करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए, ये गतिरोध कब तक जारी रहेगा, कब तक यो ही सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा? नियम कायदे कानून के तहत यदि कोई कार्रवाई हुई होती और वाकई विपक्ष, यदि ये ऐसा लगता कि विपक्ष के द्वारा ये कोई बात है, हम 1 मिनट हमको नहीं लगता क्षमा मांगने में। लेकिन ये नियम विरुद्ध कार्रवाई है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक तरफा कार्रवाई है, विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए और कहीं ना कहीं लोकतंत्र का गला घोटने के लिए। और यदि लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, ठीक है रमाकांत जी जवाब दीजिए। सरकार नहीं चाहती, रमाकांत जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि संसद कैसे चलना चाहिए, और सरकार के मंत्री आप लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का भी बयान आपने सुना होगा। जिस तरह के अब आप जरा जवाब दीजिए सरकार के तौर पर, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो नहीं चाहते। अजय जी अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ रमाकांत मिश्र जी से। रमाकांत जी यही सवाल मेरा आपसे है, संसद कब चलेगी, कब संसद में हंगामे की बजाय काम होता हुआ नजर आएगा? आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती हुई। शिल्पा जी निश्चित तौर पर बिल्कुल संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस चीज को आत्मसात करना और स्वीकार करना कोई गलत नहीं है, बिल्कुल बहुत सही बात है सरकार को। इसीलिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जब सत्र स्टार्ट हुआ था, और जो हमेशा से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता आया है, निश्चित तौर पर उसी तरह से सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब एक चीज बताइए, जो कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें हर एक मुद्दे को लेकर के बात करने की बात भी आई, जो आप हर एक तरह के प्रश्न करें वहां पर संसदीय पटल पर, और निश्चित तौर पर वहां पर हर एक के ऊपर में बहस की जाएगी, हर एक मुद्दे को उठाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई अनुशासन को सरकार में रहना और उसमें आप संसद के पटल के ऊपर में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना, ये कहां संविधान में लिखा हुआ है? मुझे जरा अजय जी वो भी समझा दें। सरकार की पूरी जिम्मेदारी है जो संसद को चलाए, लेकिन अगर कोई सांसद अनुशासनहीनता दिखाए और 135 करोड़ जनता
को क्या संदेश देना चाहते हैं? 12 सांसदों का निलंबन जब उनको कहा गया जो कि आप माफी मांग लें, उन्होंने कहा नहीं, माफी नहीं मांगूंगा। जबकि सदन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा गया था जो इन 12 सांसदों ने जिस तरह से अनुशासनहीनता दिखाई सदन के पटल के ऊपर में, लेकिन ये लोग अनुशासनहीनता को बढ़ावा देते हुए आज इन्होंने विजय चौक तक मार्च किया। क्या इनको ये परंपरा नहीं लेकिन पता? नमकान जी, यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि भाई ये तो पिछले सत्र की बात थी ना, इस सत्र में ये मुद्दा उठाकर ये कार्रवाई करके आप लोगों ने जानबूझकर ये काम करने का काम किया है ताकि संसद ठप पड़ी रहे, आप लोगों को जवाब ही ना देना पड़े। सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं ये बात आई? यदि ये बात इनके दिल में कोई बोल रहे हैं खोट नहीं थी, आऊंगी राठी जी, आऊंगी उसके बाद आपके पास हो रही थी, उस समय इस पर चर्चा होती कि हम इस पर क्या करें। ठीक है, सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं। कोई इनको लगता था कि इस तरह की कोई कार्रवाई करनी है, क्यों नहीं हुई? पहला दिन पूरा संसद चला है, पहला दिन जब इन्होंने सर्वदलीय बैठक में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया? ठीक है सर, मैं जवाब ले रही हूँ, नहीं करने दिया डिस्कशन। उन तक सवाल पहुंच चुका है। अजय उपाध्याय जी, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है, जवाब ले रही हूँ मैं। और लोकतंत्र के साथ धोखा दिया है, धोखा किया है। शिल्पा जी, निश्चित तौर पर पिछले सत्र की ये बात थी और इस सत्र में कार्रवाई हुई, लेकिन आपको पता है जो कि मानसून सत्र का वो आखिरी दिन था, क्या संसदीय उस सत्र को, मानसून सत्र को क्या विस्तारित किया जाता? अरे केवल कार्रवाई करने के लिए? क्या हम जनता के टैक्स के पैसे को इस तरह से यदि पेपर फाड़ने की कोशिश करते हैं जो सांसदों ने मानसून सत्र के 80 लोगों ने किया, दिन को उस पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों जांच नहीं हो रही है कि पार्लियामेंट में बाहर से मार्शल कैसे गए? देखिए, हंगामे से कुछ लाभ नहीं होने वाला न संसद के अंदर और न ही यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है विजय राठी जी का आपका, ठीक है विजय राठी जी आपका रुख करना चाहूंगी। राठी साहब, सरकार का कहना है कि भाई अगर अनुशासनहीनता कोई करेगा हम तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो। संसद के अंदर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदारी है विजय राठी जी, एक पार्टी की जिम्मेदारी। ठीक है मिश्र जी, आती हूँ आपके पास, बोलिए राठी साहब, बोलिए, दिस इज योर टाइम नाउ। तसल्ली से इनकी बात सुन रहा था सब लोगों की जी। देखिए, जो मुद्दा है उसके एक पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, बाद वाले को, पहले को हम लोग सब छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्ता पक्ष है जो मानने इनकी नजर में है वो पैदा कैसे हुई, ये लोग क्या चाहते हैं संसद में, ये बात कहां से शुरू हुई है निलंबन उससे पहले 3-4 ऐसी बातें थी जिसपे सरकार चर्चा से बच रही थी। जो काले कानून है जिसपे विपक्ष चर्चा के लिए चाहता था वो ये नहीं चाहते थे। ये जो बिजली का बिल लेके आ रहे थे, प्राइवेट कंपनियों को ला रहे हैं, उस पर चर्चा विपक्ष करना चाहता था, या उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहते थे। लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, जो किसान गाड़ियों के नीचे रोन दे गए, उन पर विपक्ष चर्चा करना चाहता था, ये उसमें भी नहीं चर्चा करना चाहते थे। अब ये बताइए कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा, नहीं घोटा जा रहा? जब आप सवालों से बच रहे हैं। अरे लेकिन अगर विपक्ष संसद में रुकेगा ही नहीं, ठहरेगा ही नहीं, बाहर चला जाएगा प्रदर्शन करने के लिए, तो क्या सरकार खींच कर लाएगी? क्या आप लोग तो इस तरह से खुद मौका दे रहे हैं सरकार को? शिल्पा जी सुनिए, कानून लाने के लिए आपने चर्चा नहीं की, आपने वापस लेते हुए चर्चा नहीं की, तो विपक्ष क्या उसमें गूंगा बहरा है कि आपका कहना मानेगा, चुपचाप बैठेगा? कितने नोटिस दिए गए, आपने साफ मना कर दिया सत्ता ने कि चर्चा नहीं होगी। क्या करे विपक्ष? आप बताइए कहां जाए विपक्ष? विपक्ष धरना ना दे, विपक्ष बैठे ना, आवाज कैसे सुनी जाए? और नहीं बात लोकतंत्र की, तो आप मुझे एक चीज बताइए, लोकतांत्रिक ढांचा इन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया। चाहते हैं विपक्ष बोले ना, लोकतंत्र मरता है तो मरता रहे, यही तो चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद ये कहते हैं अनुशासनहीनता करते हैं। क्या हम लोग गूंगे बह रहे हैं कि हम आवाज, कौन सी गलत आवाज विपक्ष उठा रहा? लेकिन आप मुझे एक बताइए, एक चीज की, अरे आवाज उठाने के लिए सर मैं वही तो कह रही हूँ कि संसद के अंदर मौजूद रहना पड़ता है ना। आप तो खुद ही सरकार को फिर मौका दे देते हैं भाई, ना तो संसद के अंदर विपक्ष मौजूद रहेगा, ना चर्चा होगी, तो फिर तो ऐसे दे दनादन बिल पर बिल पास होते रहेंगे, वो भी बिना चर्चा के। फिर विपक्ष हंगामा करेगा कि हमें चर्चा करने का मौका नहीं दिया, हमें इंक्लूड नहीं किया गया। संसद के अंदर था। चलिए ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता संजय सरकार जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, जितना जरूरी विपक्ष का शोर मचाना है सर, उससे कहीं ज्यादा जरूरी संसद का चलना भी तो है। काम कर रही है संजय सरकार जी, षड्यंत्र लोकतंत्र के विरुद्ध कर रही है, उस पर उसके पोल खुल रहे हैं। सबको मेरा रिक्वेस्ट है, सुनिए, तो सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों को बात देश को जनता सुनने चाहते हैं। हाँ शिल्पा जी, आप भी बीच में मत टूकिए।
हम बोलिए सर। मतलब लोकतंत्र को मंदिर जो है, हाँ हम मंदिर में क्या बातचीत चाह रहे थे हम? हाँ हम चाहते हैं सबको साथ सबको विकास। हम्म विकास में कहा है जीडीपी। तो मैं कल एक मीटिंग में गया था, मीटिंग में गया था जीडीपी। तो हम जानते हो जीडीपी का मीनिंग क्या है? बोलो गैस, डीजल, पेट्रोल, इसके मतलब हाई रेट हो गया, उसके मतलब जीडीपी। हम इसके मामले में संसद में बातचीत करने चाह रहे थे। हम किसान के मुद्दे में बातचीत करना, किसान का मुद्दा क्या बातचीत कर रहे थे? फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी था उसको देना चाहिए, पंप में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसमें देना चाहिए, ट्रैक्टर में सब्सिडी देना चाहिए, डीजल में सब्सिडी देना चाहिए, और लोन जो है हर किसान मतलब छोटा किसान जो है 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपया तक देना चाहिए। तो ये वो भी मतलब कि मिनिमम इंटरेस्ट में देना चाहिए। हम ये मुद्दे में संसद में बात करने चाहते थे। मैं मोदी जी बोला किसी को न खाएंगे न किसी को खाने देंगे, इस मुद्दा में भी हम बात करने चाह रहा था। हम बात करने चाहते हैं जो 5 लाख करोड़ रुपए जो बैंक घोटाला जो हिंदुस्तान में हुआ है, हिंदुस्तान जिसमें विजय माल्या और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जो भागे हुए इंडिया से फरार हुआ है देश से, आप फरार होने के लिए मदद किया कि नहीं? और नीरव मोदी लंदन हाईकोर्ट में बहुत अच्छी बात है सर, मैंने बिना इंटरप्शन के आपके सुना। अब मुझे इतना बताइए, ठीक है आपने ये तमाम मुद्दे गिनवाए हैं, यहाँ गिनवाना ज्यादा जरूरी है या फिर संसद के अंदर गिनवाना ज्यादा जरूरी है, और हंगामे के साथ ही कैसे संभव हो पाएगा? नहीं, मेरे बात सुनिए। विजय माल्या, नीरव मोदी ने लंदन कोर्ट में खड़ा होकर कहा है मेरे को जितना लोन मिला उसको 35% मेरा मिला, 65% अमित शाह और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को दफ्तर में पहुंचे हैं, खुद कहा ये बात। ठीक है, हम लोकतंत्र को जो मंदिर है, हम ये सब बातचीत करने के लिए तैयार है। और विपक्ष को क्यों बातचीत करने नहीं दे रहा? इतना सारा मुद्दा है, जो मुद्दा मेरे देश की नौजवान को नौकरी नहीं है, सरकारी जितना पीएसयू सबको बेच रहे हैं, हम उस मुद्दा में। सर आपने तमाम मुद्दे गिनवा दिए, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि समाधान क्या है। मुझे ये नहीं बताया समाधान क्या है, कैसे गतिरोध खत्म होगा, मुझे वो बता दीजिए। मेरे लोकतंत्र मंदिर में ये सवाल जब उठाने गया है तो इनको मालूम है सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में इनको बिल्कुल मेजोरिटी नहीं है। अगर कुछ संसद को बाहर कर दिया जाएगा, कुछ भी बिल पास करा देंगे। इस मुद्दा में ये मतलब ये वहां पर लगाया हुआ है, लेकिन ये मुद्दा तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हम लोग तो जो है मतलब जो पार्टी हम लोग करते हैं, हाँ। और विपक्ष लोकतंत्र और मंदिर में सबसे बड़े जगह उनको मिलते हैं, ठीक है, कहने देने का अधिकार होता है उनको। ठीक है, जाहिर सी बात है अधिकार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर सुनील कौशिक आपका रुख करते हुए, लेकिन क्या विपक्ष जो कर रहा है सही कर रहा है, लोकतांत्रिक अधिकार के तहत कर रहा है? लेकिन फिर सत्र क्यों आखिरकार भीड़ चढ़े, क्यों आखिरकार लोगों का हार्ड अर्न मनी इस तरह से जाया होता हुआ नजर आए, और कब तक? देखो शिल्पा, जो मैं समझ पा रहा हूँ सारे प्रकरण को, अंतर सिर्फ मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि जो आज रमाकांत मिश्रा जी जो बोल रहे हैं, वो 2014 से पहले उपाध्याय जी बोला करते थे, टीएमसी बोला करते थे। और आज जो उपाध्याय जी बोल रहे हैं, जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, वो कभी बीजेपी ये चर्चा पर चर्चा करती थी जब निलंबित किया जाता था। कोई मुझे अंतर दिखाई नहीं याद दे है सर, या 2014 से पहले की आप संसद कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई देख लें, या आज की स्थिति या 2014 के बाद की देख लें, सिर्फ मुझे लगता है पार्टियां बदली हैं। जो हंगामा, जो निलंबन, जो व्यवस्थाएं राज्यसभा लोकसभा में हैं, वो सब सेम टू सेम वही हैं, कोई अंतर नहीं है। उस कार्यकाल में भी हमने हंगामा देखे, उस कार्यकाल में भी हमने निलंबन देखा, उस कार्यकाल में भी हमने सांसदों के धरने देखे, और वही अब हो रहा है। केवल और केवल पक्ष और विपक्ष बदल गया है, बस सिर्फ इतना मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, मैं सत्ता पक्ष से और विपक्ष में बैठे हुए लोगों से कहूंगा, क्या ये सरकार ने डिसीजन लिया है? क्या ये सरकार का डिसीजन है? क्या विपक्ष सरकार से माफी मांग रहा है? जब उपसभापति की नियुक्ति होती है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर चुनते हैं उनको। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो उसको भी दोनों पक्ष विपक्ष लेकर सुनते हैं। यह तो कोई कार्रवाई आपके संविधान ने, जो संविधान जो लागू हुआ, वो आप ही की सहमति ने, आप ही लोगों ने लागू किया, और उसमें नियम 255 और 256 हैं, और उसमें सभापति को ये दिया जाता है कि डिसीजन लेके एक दिन के लिए निलंबन करे 255 में, या 256 में वो एक सत्र के लिए या कुछ दिन के लिए करे। तो ये अधिकार तो सभापति ने, आप ही लोगों ने दिया, और सभापति यदि उसका सदुपयोग कर रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? इतना ही बुरा लग रहा है, और कहीं किसी को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े तो आप उस नियम को रद्द करवाइए। आप दोनों लोग मिलकर के विपक्ष को खत्म कर दीजिए, कि सभापति का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। चाहे आप जो भी कुर्सी पे बैठे, चाहे मार्शल बुलाए, चाहे एक दूसरे को फोड़े, चाहे गोली चले। तो ये सब व्यवस्था मुझे लग रहा है केवल और केवल दिखावे की है।
दूसरी बात, अंतिम सत्र वाले दिन जैसे सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम इस पर चर्चा करना चाह रहे थे, अजय उपाध्याय जी भी कह रहे हैं, संजय सरकार भी कह रहे हैं, ये सब सत्ता में रह चुके हैं। बाकायदा जो भी आप सवाल उठाएंगे वो बाकायदा सूचीबद्ध किया जाएगा और आपको समय दिया जाता है कि आपको किस मुद्दे पर चर्चा राज्यसभा में और लोकसभा में करनी है। तो क्या वो सूचीबद्ध था जिन विषय पे आप चर्चा करना चाह रहे थे? और उस दिन अंतिम समय था, न किसानों पर चर्चा हो रही थी, न बिजली के बिल पर चर्चा हो रही थी, केवल इंश्योरेंस जो बिल आया था उस पर चर्चा हो रही थी, उस पर हंगामा हुआ। तो सिर्फ मेरा तो यही अनुरोध है कि लोकतंत्र को बचाए रखना है और जो पूरा देश आप लोगों को लोकसभा में और राज्यसभा में देखता है उसकी गर्मा बनाए रखने आपकी जिम्मेदारी है। केवल ये मत समझिए कि आज आप सत्ता में हैं। उसके बाद प्रोफेसर विवेक सिंह आपके पास आती हूँ, जल्दी से उपाध्याय जी एक लाइन में जल्दी से आपका रिएक्शन। डॉक्टर सुनील जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं और वाकई बहुत अच्छा उनका विश्लेषण होता है, लेकिन मैं दो चीजें उनको ध्यान जरूर दिलाऊंगा कि 256 के तहत जो ये कार्रवाई हुई है ये नियम विरुद्ध है। ये अधिकारी को, लोकसभा के सभापति को इसको समझने की जरूरत है और वो भली भांति समझते हैं, वो दबाव में है सरकार के। जहां तक दूसरी बात है जो हमने लिस्टिंग की थी कि नहीं, ज्वलंत मुद्दों पर राष्ट्रीय एक सहमति होती है और उस 2 दिन पहले उसके लिए नोटिस दी जाती है। उन सारे मुद्दों पर हमने नोटिस दी थी जिसमें पेगासस, कोविड को प्रबंधन, महंगाई, उस पर मैं रमाकांत मिश्र से जवाब लेने से पहले प्रोफेसर विवेक सिंह का मैं ओपनिंग रिमार्क लेना चाहती हूं सर। सरकार विद ड्यू रिस्पेक्ट से सबको मौका मिलना चाहिए। जल्दी से प्रोफेसर विवेक सिंह आपका ओपनिंग रिमार्क। देखिए शिल्पा जी, मैंने सबकी बात सुना। हाँ। मैं केवल 1 मिनट लूंगा। देखिए अभी बात हो रही थी, अभी कौशल जी ने बहुत अच्छे से नियम 255 और 256 समझाया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी देखिए बात हो रही है कि सभा जो पति है उनके विवेक के ऊपर। तो देखिए सभापति ने जो भी डिसीजन लिया है उसका सम्मान होना चाहिए। रही बात, अभी तो राहुल गांधी ने बोल दिया कि सभापति जी ने ये डिसीजन लिया ही नहीं है, ये किसी और शक्तियां हैं उनके द्वारा जो है वो प्रेशर डाल रही है और उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपने सभापति और सभा की आपकी गरिमा तो बनाए रखना पड़ेगा ना। रही बात जो 12 सांसदों की ने जो निलंबन हुआ है वो बिल्कुल नियमों के अनुसार ही हुआ है और अगर वो माफी मांग लेते हैं तो मामला जो है सुलझाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने गलती किया है तो आपको माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप अगर माफी मांग ले, उनका आचरण क्या मर्यादा पूर्ण था, जो हुआ था वो क्या मर्यादा पूर्ण था? अगर वह अमर्यादित आचरण सांसदों ने किया है तो उनको माफी मांगने में क्या कष्ट है? दूसरी बात, अभी 10 सेकंड शिल्पा जी, देखिए पीएम मोदी के बारे में बोला गया कि सांसद नहीं आते हैं, तो मैं आपके सामने मैं एक रोचक तथ्य रख रहा हूँ। राहुल गांधी ने जो है 2019 से 2014 तक केवल 43% उपस्थिति उनकी रही है। सोनिया गांधी जो है 47% उपस्थिति रही है। 2014 के बाद 51। ऐसे में किस मुंह से फिर वो उपस्थिति और अनुपस्थिति पर सवाल उठा सकते हैं? चलिए ठीक है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, मेरी मजबूरी है सर, माफी के साथ आप सभी को मैं रोकना चाहूंगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जाने की कोशिश। ये जो बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है कि सभापति दरअसल सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि माफी क्यों नहीं मांगी जा रही है। विपक्ष अगर माफी मांग लेता है मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, सदन के अंदर फिर चर्चा भी होगी, कामकाज भी होगा, लेकिन विपक्ष माफी मांगकर अपनी नाक नीचे नहीं करवाना चाहता है। तो ऐसे में आखिरकार संसद का फिर क्या होगा, कब ये चलेगी, कब इसमें काम होगा? वक्त से ब्रेक लौटते हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खड़ा। चर्चा हो रही है सांसदों के निलंबन पर। जिस तरह से लगातार घमासान मचा हुआ है, ऐसे में समाधान कुछ नजर नहीं आ रहा है। निलंबन पर विपक्ष का विरोध, ये जो गतिरोध चल रहा है, आखिरकार कैसे होगा ये गतिरोध दूर? गतिरोध दूर होगा तभी तो अंदर कामकाज होगा। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए रमाकांत मिश्र, सीधा आप ही के पास आऊंगी। बहुत गंभीर सवाल जो आप पर, आपकी सरकार पर उठाए जा रहे हैं और साफ साफ ये कहना है विपक्ष का कि भाई वहां सभापति की तो चलती ही नहीं है, वो तो सरकार के दबाव में है। सभापति वहां है लेकिन काम किसी और के इशारे पर वहां पर हो रहा है। क्या कहेंगे आप? और सबसे बड़ा दायित्व, सबसे बड़ी जिम्मेदारी संसद को चलाने की आप लोगों की है, लेकिन आप लोग चाहते नहीं है कुछ ज्वलंत मुद्दों पर जवाब देना, इसलिए जानबूझकर इस तरह की पैंतरेबाजी अपना रहे हैं और इल्जाम विपक्ष पर। शिल्पा जी, बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा जी, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस सबसे ज्यादा इस देश में सत्ता में रही और हमेशा से ही भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज और अपारदर्शी तरीके से सरकार चलाने का काम इन्होंने किया। आज जब सरकार पारदर्शी तरीके से अनुशासन के तहत संसदीय गरिमा को बचाते हुए जब कार्य कर रही है तो इन विपक्षी पार्टियों को पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है?
क्योंकि इन्होंने देश की संवैधानिक जो भी पद था, चाहे संस्था थी, इनको अपनी पुश्तैनी समझ चुके थे। तो इसीलिए अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, घोटाले बाद सरकार से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? आज अगर सभापति जी ने अगर ये कहा है जो कि 12 सांसदों का निलंबन वापस ले लिया जाएगा, हाँ? अगर ये माफी मांग ले, अगर ये निश्चित माफी तौर मांग पर वापसी हो जाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई माफी किस बात की? लोकतंत्र लेकिन ये में लोग जनता माफी की नहीं आवाज मांगेंगे। उठाने के लिए माफी मांगेंगे। क्या महिला मार्शल के साथ ये बदसलूकी करेंगे? क्या मेज पर चढ़ करके ये क्या ड्रामा करेंगे? क्या सभापति जी के कुर्सी के पास जाकर के क्या ड्रामा करेंगे? क्या इस तरह से अनुशासन को ठीक है, राठी जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। रमाकांत जी आती हूँ आपके पास। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। राठी साहब बोलिए। देखिए, बहुत सारे सवाल इन्होंने उठाए। अभी संवैधानिक पद की बात इन्होंने करी, कुर्सी और मेज पे चढ़ने की बात करी। उस कुर्सी और मेज पे चढ़ना किसानों के हक के लिए ज्यादा जायज है कि अपनी गाड़ी के टायरों के तले किसानों को रौंद दो। उस जो आरोपी है उसके पिता को अपने बराबर में खड़ा करता देश का गृह मंत्री। ये इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। आज एसआईटी ने क्या किया, इनको भी माफी मांगनी चाहिए जो एसआईटी ने कहा। एक बात। दूसरी, संवैधानिक संस्थाओं की इन्होंने बात करी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की। तो मेरा सीधा सवाल है, और इसी के साथ ये सवाल उनके सवाल का भी जवाब है जो आदरणीय सुनील जी अभी बात कर रहे थे। हाँ? कि सरकारें बदली है, हाँ? लेकिन तरीका नहीं बदला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने भी बहुत सारी सरकारें देखी हैं, तरीका बदला है। बहुत गंभीर मुद्दों पे इतना गतिरोध कभी नहीं हुआ, और जिसमें जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, सीबीआई हो, ईडी हो, आईबी हो, यहाँ तक कि जर्नलिज्म, आपका चैनल अच्छा है, निष्पक्ष खबरें दिखाता है, लेकिन क्या कारण है 2014 से पहले क्या किसी प्रधानमंत्री के नाम पे जर्नलिज्म, मीडिया का नाम रखा गया? ये बहुत बड़ा बदलाव 2014 के बाद हमने देखा। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिस तरीके से गला घोटा, आज एसआईटी ने लखीमपुर में कहा कि एक्यूज पे मुकदमा चलेगा, जानबूझ के गाड़ियों से रोंदा, तो सब लोग खुशियां मना रहे हैं कि जैसे कितना अच्छा काम हो गया। ठीक है, विपक्ष कहना है कि भाई ये मुद्दे तो हम उठाएंगे, आगे भी उठाते रहेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी सर। पूरे किसानों के बारे में चर्चा ने पूरे देश का अंधकार कर दिया। ठीक है, मेज पे चढ़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं भाई किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, हम तो उठाएंगे, फिर उसकी चाहे जो सजा हमें मिले मंजूर है, लेकिन माफी नहीं मांगी। देखो, मुद्दा उठाने का अधिकार विपक्ष को है, ऐसा नहीं है संविधान ने विपक्ष को मुद्दा नहीं दिया। लेकिन सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि जो राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई होती है उसको पूरा देश देखता है। जो महानुभाव, जो माननीय वहां बैठते हैं, उनको लेकर के इस देश का युवा चाहता है कि मैं भी ऐसा ही बनूं। बिल्कुल। और जब ऐसे परिदृश्य देखने को मिलते हैं, किसी की भी सरकार में हो, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, चाहे भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रहा हो, लेकिन ऐसे परिदृश्य मुझे लगता है कि लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। ऐसे युवाओं के दिल और दिमाग पर ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, जहां इस तरीके के दृश्य पूरा देश देखता है। दूसरा, राठी साहब ने यह कहा कि यह बदला है। बिल्कुल बदलना चाहिए, बदला क्यों नहीं है? जब जनता आपको पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में बिठालती है तो ये अधिकार बनता है उनका, और जब वो अधिकारों का हनन करते हैं तो यही जनता गद्दी से उतारने का काम भी करती है। यदि वो आउट ऑफ लिमिट जाएंगे, जो राठी साहब ने कहा है, यदि उसमें सत्यता जनता देखेगी तो निश्चित तौर से वो सत्ता से बाहर होंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो सत्ता में बने रहेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं विपक्ष से, बस यही मेरी राय है कि जिस तरीके से हमने 2014 से पहले देखा, उपाध्याय जी इस बात को सहमत होंगे कि हमने तो सभापति के कान में लोगों को कहते सुना था, सांसदों को, कि ये स्थगित होनी है ये, और धीरे से वो स्थगित हो जाती थी। तो वो सब चीजें हैं, और ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये विपक्ष के आरोप से सहमत हूं कि सभापति सरकार के इशारे पर काम करता है। लेकिन मैं फिर दोनों दलों, सारी राजनीतिक पार्टियों से यही अपील करूंगा कि यदि संविधान में ऐसा कोई नियम है जहां ऐसा दिखता है कि वहां उनके अधिकारों का हनन होता है, तो सारी पार्टियों का दायित्व है कि ऐसे नियम का निलंबन कर उसमें संविधान सुधार करें। ठीक है, शुक्रिया कौशिक साहब आपका। संजय सरकार, आपके पास आते हुए बताइए जरा, क्या फिर समाधान नजर आता है? देखिए, समाधान देखिए, सरकार जब विपक्ष के जो लीडर थी सुषमा स्वराज, उसको पूछा गया था तो सरकार में जो ये है तो किसके जिम्मेवारी है, सरकार में पार्लियामेंट चल, उसने बोला था सरकार को जिम्मेवारी है, जो सत्ताधारी सरकार उसको है। अनुराग ठाकुर जी 2013 में टेबल के ऊपर में आके
ऊपर चढ़ गया था और कुर्सी के ऊपर आके अध्यक्ष जी को पेपर लेके फाड़ दिया था। ये गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। मैं बता रहा, हम क्या चाह रहा था सदन में, हम चाह रहा था, अभी मेरा भाई रमाकांत जी बोले हैं, रमाकांत जी मेरा बहुत अच्छे बड़े भाई है, बंगाल से भी जानकारी बहुत है, उनको नॉलेज में है। रमाकांत जी बोल रहा था जब भ्रष्टाचार आपको समय 5 लाख करोड़ को बैंक घोटाला हुआ है, राफेल जैसे घोटाला आपको समय में हुआ है। एयर इंडिया को खत्म करने, किसको पेश देने के लिए एयर इंडिया को खत्म किया? दिन में एक मिनट 20 करोड़ रुपया रोज उसमें लॉस होता है, महीना में 600 करोड़, साल में 7,200 करोड़, 14 साल में 1953 से लेके 2014 तक अगर सरकार ये सरकार ने 7 साल में 50,400 करोड़ रुपया किया, 13,400 करोड़ रुपया तो 1953 से लेके 2014 तक लॉस हुआ। इसका मतलब ये समय क्यों ज्यादा लॉस हो गया है? बीएसएनएल को क्यों पेश देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए लॉस है? किसको पेश देने के लिए? बीएसएनएल को खत्म करके, सरकारी संस्था खत्म करके एक संस्था को उठा रहे हैं, कोई भी किसी को आप उठा रहे हैं, क्यों? हम तो ये सवाल सदन में पूछना चाहता है, लेकिन सरकार में इतना बड़ा हिटलर है, मोदी शाही तानाशाही जो है, वो सवाल सुनना ही नहीं चाहता है। जवाब देना तो बहुत दूर के बात है, बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप है। मैंने देखा था जो इटाली को जो सरकार चलाता है, वहाँ का सिसिली का माफिया लो, अफ्रीका को सरकार चलाता है वो वहाँ का माफिया लो, यहाँ पर भी जो सरकार चल रहा है ये माफिया और डिक्टेटरशिप चला रहा है। हिटलर से भी बड़ा डिक्टेटर है ये लोग। और इसीलिए विपक्ष लोकतंत्र में आवाज कुचलने का आरोप लगा रहा है। प्रोफेसर विवेक सिंह, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? और अगर हो रहा है तो बेहद गंभीर है, ये खतरनाक भी लोकतंत्र के लिहाज से। देखिए शिल्पा जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, बट पहले सेगमेंट में मुझे आपने पूरा मौका नहीं दिया था, मैं 10 सेकंड लूंगा पहले। देखिए संजय सरकार जी की बात तभी कहा कि भ्रष्टाचार, और उन्होंने कहा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात किया, तो क्या 2014 के बाद से भ्रष्टाचार और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो रहे हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट पहले ज्यादा थी, आप देखिए जो है 2014 के पहले चिट फंड घोटाला कहां पर हुआ था। रही बात अभी बार बार बोल रहे संजय सरकार जी की महंगाई ज्यादा है, अरे आप देखें 2009-2014 में जब मैं डेटा देखता हूँ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब 11% था, आज तो 5-6% जो है इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन तो कम हुआ है, महंगाई बिल्कुल कम हुई है, स्पष्ट रूप से आधा हो गई है। तो देखिए आप इन्फ्लेशन की बात करें तो कहा 11% है, आज 5% है। आप नॉलेज मुझे मत दीजिए, आपके नॉलेज की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा पढ़िए लिखिए। जब 2009 से 2014 जब किसकी गवर्नमेंट थी उस समय इन्फ्लेशन कितना था? उसमें 11% इन्फ्लेशन था, आज इन्फ्लेशन 10% इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन तो कम हुआ है, महंगाई आधी कम हो गई है। रही बात, चलिए मैं एक सेकंड, ठीक है संजय जी आपके पास आऊंगी सर, एक बार विवेक जी को अपनी बात रखने दीजिए सर। ठीक है प्रोफेसर विवेक, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ जी। आपको पता है इन्फ्लेशन जो है अभी कम हुए, पहले ज्यादा थी। रही बात जो है, चलिए मैं शिल्पा जी में मानता हूँ कि मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट ने गलत किया है और 12 सांसदों का निलंबन गलत है, तो मुझे बताइए विपक्ष तो समझदार है ना? अगर सरकार नहीं चाहती बाहर तो विपक्ष समझदार है, विपक्ष जो है समझदारी दिखाए और वो संसद में जो है बात करे। संजय जी अगर सरकार समझदार नहीं है तो विपक्ष समझदारी दिखाते हुए मामले को सॉर्ट आउट करे। संजय सरकार, और उसके बाद उपाध्याय जी आपके पास आ रही हूँ, आ रही हूँ उपाध्याय जी, आ रही हूँ, मुझे भी 30 सेकंड में खत्म कर देंगे जल्दी। संजय विवेक भाई जी है ना, बहुत पढ़ के उड़ के नहीं आता है। महाराष्ट्र के पानवेल के रहने वाला सौरभ पांडे जी एक आरटीआई किया था आरबीआई में, आरबीआई का गवर्नर शक्ति पद था, उसने आंसर किया था 5 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है। मैंने आरटीआई किया था, सौरभ पांडे बोल रहा था, हम नहीं बोल रहा था। अच्छा संसद चलाने के लिए अगर विपक्ष की जिम्मेदारी होता है तो सरकार पक्ष में जिम्मेदारी होता है, सरकार पक्ष की बात हम यही कह रहे हैं कि ये दोनों की जिम्मेदारी है, पक्ष की भी विपक्ष की भी। क्यों नहीं सुनेंगे? डॉक्टर अजय उपाध्याय विवेक जी कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, अगर सरकार नहीं सुन रही है, सरकार समझदारी नहीं दिखा रही है तो विपक्ष समझदारी दिखा दे। विवेक जी बन के आइए, उपाध्याय जी ठीक है। विपक्ष तो जड़ा है, लोग चुप हो जाए। संजय जी एक दिन में नहीं बनता जो 2010 में। विवेक जी सुन लेते हैं, अजय जी की बात रख रहे हैं, सुन लेते हैं। विवेक भाई सुन लेते हैं संजय जी, विवेक जी एक बार सुन लेते हैं। अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं मेरे समय को नहीं आप लोग खाएं प्लीज, बिल्कुल विपक्ष की आवाज को सुने। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष संसद को पूरी तरह चाहता है चले, और ये भावना हमारी है, क्योंकि हम तो जनता की आवाज उठाना चाहते हैं। हम तो चाहेंगे ही कि संसद चले। संसद यदि चले तभी तो आज आवाज उठती कि किस तरह से कोर्ट ने साजिश करार दिया है
रौंदने वाले को कि उन लोगों ने साजिश की। जो गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र में, सरकार को यह पता है कि जब ये संसद चलेगी तो उस पर कहीं ना कहीं मामला होगा, इसलिए नहीं चाहती है। और मैं मानता हूं, और हमारे नेता भी इन्होंने आज कहा है कि ये संसद और सरकार सिर्फ चाहती है, सरकार भी चाहती है चले और विपक्ष भी चाहता है चले, लेकिन सरकार किसी के इशारे पर, और वो कौन है व्यक्ति, तो वो 2-3 लोग देश के हैं, बड़े बड़े पूंजीपति, क्योंकि उन्हीं का बिल आना है, चाहे वो बैंकिंग बिल के तहत उनको लाभ होना है, बिजली बिल के तहत उनको लाभ होना है। उन पूंजीपतियों, कृषि कानून में लगा कि वो फेल्योर हो रहे थे तो विड्रॉ करवा लिया, उस पर चर्चा नहीं कराई। माननीय प्रधानमंत्री जी भी मुझे लगता है उन 2-3 पूंजीपतियों के कब्जे में आ गए हैं और उनके इशारे पर यह सारा संसद का खेल चल रहा है। 13 दिन हो गए संसद में, पार्लियामेंट 14 दिन से चल रहा है। 13 दिन से प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में दर्शन नहीं दिए हैं। पार्लियामेंट को कितना अच्छा और कितना संवेदनशील मानते हैं, कितना उनमें श्रद्धा है, ये आप पूछिएगा अपने भाजपा के मेरे साथी से कि 14 दिन में 13 दिन क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री जी। लोकसभा तो चल रहा था, उसमें बात होती, राज्यसभा में बहुत सारे बिल पास कराए जा रहे हैं, क्यों नहीं वहां उपस्थित हो रहे हैं। और चर्चा इसलिए नहीं चाहते कि पोल खुलेगी पूंजीपति मित्रों को जो ये लाभ देना चाहते हैं। संजय जी ने कहा अभी एनपीए की बात, विवेक जी प्रोफेसर साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कभी कभी सही में उनको पढ़ के आना चाहिए। 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एनपीए सिर्फ 7 साल में हुआ है। 14 साल में 2 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ एनपीए था। इस पर भी एक बार विचार कीजिए। इन्फ्लेशन की बात है, आप नहीं जाते हैं सब्जी मार्केट, जाइए तो देखिए क्या हाल है। खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल, तेल निकाल दी है सरकार। ठीक है रमाकांत मिश्र जी, रमाकांत जी, 14 में से 13 दिन पीएम नहीं आते हैं, उनको वहां पर रहना चाहिए। जनता के मुद्दों को अगर वहां पर विपक्ष उठाना चाहता है तो प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी वो चाहता है। और दूसरी बड़ी बात, आखिरकार ऐसा कब तक होने दिया जाएगा? ये भी पूछ लीजिए दूसरों के इशारे पर पूंजीपतियों के। अभी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे डिबेट किए हैं, लेकिन जब कोई क्वेश्चन ये करते हैं तो मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। आपने देखा होगा जो कि बजट 2020 में सोनिया गांधी जी का अटेंडेंस कितना था? 17%। मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। अरे भैया, आप मानसून सत्र में 2020 में राहुल गांधी जी का अटेंडेंस कितना था? एक सेकंड रमाकांत जी, सारी बातों को छोड़ देते हैं। रमाकांत जी सुनिए, रमाकांत जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप बस मुझे इतना बता दीजिए। चलिए ठीक है, सरकार कह रही है कि भाई अगर कोई अनुशासन को तोड़ेगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आप लोगों ने की भी, 13 दिन हो चुके हैं, लगता नहीं है कि चलिए ठीक है सजा मिल चुकी है उन लोगों को। अब क्यों ना उनको बुलाकर उनके निलंबन को समाप्त करते हुए आगे कम से कम अब चर्चा हो जाए। इस पर क्या सरकार विचार विमर्श कर रही है या बिल्कुल नहीं, जिद पर अड़ी हुई है? रमाकांत जी, जनता के फेवर में बताइएगा। देखिए शिल्पा जी, बिल्कुल जनता के फेवर की बात करूंगा मैं। यहाँ पे जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, लेकिन एक अनुशासन, एक हम इस सदन के पटल से हम देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसके ऊपर भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आज अगर बिना माफी मांगे हुए सांसद अगर कहेंगे जो कि नहीं उनका निलंबन, तो आप बड़ा दिल दिखा दीजिए ना, माफ कर दीजिए। 13 दिन की सजा देने के बाद माफ कर दीजिए, जनता को एक संदेश दे दीजिए। देखिए सरकार कितना बड़ा दिल रखती है। एक चीज बताइए, अभद्रता क्या ये बड़ा दिल दिखा करके एक्सप्रेस करने की चीज है क्या? एक्सेप्ट, हाँ मुझे बताइए ना, अभद्रता को कौन एक्सेप्ट करेगा? अरे लेकिन चलिए, अगर कोई गलती करता है, उस गलती की सजा मिलने के बाद उस बात को भुला दिया जाता है ना, आगे के लिए उसे वार्न कर दिया जाता है कि आगे से ध्यान रखिएगा, आइंदा मत कीजिएगा। एक मौका तो मिलना चाहिए ना। अब कम से कम अगर इस निलंबन के मुद्दे पर पूरा का पूरा सत्र अगर भेंट चल रहा है तो कम से कम क्या सरकार इसे कंसीडर नहीं कर सकती? सर बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूं शिल्पा जी, आज अगर एक चौराहे पे अगर मैं हो हल्ला करूंगा और वहां पर का अगर मान ली कानून व्यवस्था खराब हो रही है या किसी को परेशानी हो रही है तो हमें तो 2 मिनट में अंदर कर दिया जाएगा। तो क्या हमारे लिए क्या अलग कानून और सदन में बैठे हुए के लिए अलग कानून? ये नहीं चलेगा। अनुशासन तो सबको मेंटेन करना पड़ेगा। अनुशासन तो सबको मेंटेन करना पड़ेगा भैया। सरकार ने 2 टूक कह दिया है,
और फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना चुकानी पड़े। संजय सरकार, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या कहेंगे आप, जनता को भी सरकार को भी? ये अनुशासन भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थे और विवेक जी को पूछना चाहता, मेरे देश में कितना स्टेट है, कितना यूटी है, आप बता दीजिए, बस मेरा ही सवाल है। विवेक जी, कितना स्टेट मेरे देश में है और कितना यूटी एरिया है, बताइए आप इतना पढ़े लिखे, आपको समझ जाएंगे। कितना स्टेट है मेरे देश में और कितना यूटी एरिया? वो बोल रहे हैं सर, जवाब दे रहे हैं वो। कितना स्टेट है, कितना यूटी एरिया है, बताइए विवेक जी। विवेक जी की आवाज आ नहीं पा रही है, वो बोल तो रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो बोलते हुए, लेकिन लगता है उनकी आवाज आ नहीं पा रही। आ गई स्टेट है, कितना यूटी एरिया है, जल्दी से सर प्लीज। यूनाइटेड टेरिटरी एरिया कितना स्टेट है? मैं सोच रहा हूँ कि एनपीए बनने में कितना समय लगता है, आप बताइए ना, एनपीए बनने का प्रोसेस क्या है, एनपीए कैसे बनता है? सर, एक दूसरे की जनरल नॉलेज चेक करने का समय नहीं है यहाँ पर। देश में संसद ठप पड़ी हुई है, कामकाज रुका हुआ है, कार्यवाही लगातार भेंट चढ़ती जा रही है हंगामे की। समाधान खोजने की आवश्यकता है, अपने अपने तेवर ढीले करने की आवश्यकता है। ठीक है, कितना स्टेट है विवेक जी? संजय जी आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। आप एनपीए पे बात कर रहे थे ना। देखिए रमाकांत जी अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन मजबूरी इनकी मैं समझ रहा हूं। सरकार की जब मजबूरी इतनी बड़ी हो गई है, बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों के दबाव में आकर के सरकार भी जब इस तरह से साजिश कर रही है लोकतंत्र के साथ और पार्लियामेंट के साथ, क्योंकि पूंजीपतियों के बिल को पास कराना था, हंगामे में राज्यसभा में बिल इसलिए पास कराना चाहते थे कि जब डिस्कशन होता तो इनकी पोल जनता में खुलती कि जनता विरोधी नीतियां क्यों ये लाना चाहते हैं, पूंजीपति मित्रों को क्यों लाभ देना चाहते हैं। इसलिए हमारे 12 सांसदों को इन्होंने साजिश के तहत निलंबित किया है ताकि ये हंगामा जारी रहे और ये बिल पास करा ले। ये चर्चा नहीं चाहते, और यदि इनकी संवेदनशीलता और श्रद्धा होती पार्लियामेंट के प्रति तो प्रधानमंत्री जी 13 दिन लगातार अब्सेंट नहीं रहते पार्लियामेंट से, जो चर्चाएं, और इस बीच में कोई बिल पास नहीं होता। शिल्पा जी 10 मिनट में 26 बिल पिछली बार हंगामे के बीच में पास हुई है, मात्र 10 मिनट में, 1 मिनट भी एक बिल को समय नहीं मिला। वही हाल इस बार भी हुआ। पार्लियामेंट को पंगु बनाने की साजिश बड़े बड़े पूंजीपतियों की है, जो बैंकिंग सेक्टर में कब्जा चाहते हैं, बिजली सेक्टर में कब्जा चाहते हैं, और ये सब खेल वहीं से चल रहा है। ये सरकार उनका खिलौना बनी हुई है, देश की जनता को समझना आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप जनता को भी और सरकार को भी? कैसे आखिरकार निलंबन के इस मसले पर यह बवाल थामा जाए और कैसे संसद के अंदर कामकाज चलाया जाए? देखिए, कोई गलती विपक्ष ने नहीं की। अगर माफी मांगेंगे उसका मतलब सीधा होता कि गलती की है, लेकिन जनता के मुद्दों पर सरकार को चेताना, लड़ना झगड़ना, संघर्ष करना ये कोई गलती नहीं है, इसलिए माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सरकार को अपनी नाक नीचे करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए था कि हाँ हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए थी, ये गलती हमारी है। तब तो कोई बात मानते हैं हम, लोकतंत्र के सारे मुद्दे बात होनी चाहिए गुपचुप तरीके से। पीछे के रास्ते से ये वो सरकार है जो साथ राज्यों में चुपचाप सरकार गिराती है, और काले कानून तो आपने देखा किसी जनता के सरोकार से मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती, इसलिए माफी मांगने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, विपक्ष खड़ा हुआ है कि माफी तो कोई मांगेंगे नहीं, और किस बात की माफी आखिरकार मांगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। प्रोफेसर विवेक सिंह, एक लाइन में सर जल्दी से आपका फाइनल कमेंट, उसके बाद रमाकांत मिश्र। देखिए, गलती हुई है, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा है, गलती हुई है, और माफी मांगने का एक ही रास्ता है। अगर माफी मांग लेते हैं तो विपक्ष कोई छोटा नहीं हो जाएगा। आपका काम है संसद में अपनी बात को उठाना, आप उठा सकते हैं। आपने गलती किया है, आपको माफी मांगना चाहिए, और इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ठीक है, रमाकांत मिश्र फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। ये बात ना उठाने के लिए ही लड़ाई है, कोई नहीं उठाने दे रहा। शिल्पा जी देखिए, हम चाहे विपक्ष में रहें चाहे पक्ष में रहें, हर एक की जिम्मेदारी है संसद को चलाना, लेकिन अनुशासन के तहत संवैधानिक गरिमा को बचाना हर एक की जिम्मेदारी है, न कि केवल पक्ष की, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। इसलिए समझते हुए, माफी मांगते हुए, और वो 12 सांसदों का निलंबन भी वापस होगा निश्चित तरीके से। ठीक है, संजय जी जाते जाते क्या कहना चाह रहे हैं जल्दी से सर? एक ही जिम्मेवारी है, 10 सेकंड आपके पास। लगाया नहीं जाता है, ठीक है, ऑयलिंग करके राजनीतिक नहीं होता है। ये मेरे भाई को जानना चाहिए, विवेक भाई को ज्यादा कर जानना चाहिए। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात बस यही कि पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को अपने तेवर ढीले करने होंगे। किसके लिए? जनता के लिए। किस जनता के लिए? वही जनता जो उन्हें वोट देकर वहां तक पहुंचाती है, जो उन्हें यह अधिकार देती है कि आप बैठिए वहां पर,
उस कुर्सी पर बैठिए, विराजिए, लेकिन कम से कम हमसे सरोकार रखते हुए मुद्दों पर चर्चा तो कीजिए। हंगामा होता रहता है, पूरा का पूरा सत्र भेंट चढ़ जाता है, इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं होती। बस पक्ष की जगह विपक्ष और विपक्ष की जगह पक्ष बैठ जाता है और हालात जस के तस रहते हैं, जनता बीच में पिसती रहती है। ये हालात अब बदलने चाहिए, संसद के अंदर अब काम होना चाहिए, जनता बस यही चाहती है। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.